इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन ये पहले नहीं थी, 1995 में 1995 में ये इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू हुई। 1995 में हिंदुस्तान में ये शुरू करने के 3 मेन इंटेंशन पॉइंट्स थे शुरू करने के लिए। पहले क्या करते थे कि तो जो जिस्मानी तौर पर या दिमागी तौर पर और कई CWSN के बच्चे थे उनको अलग ही था, और अच्छे चालाक बच्चे मामूली नॉर्मल बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते थे। वैसे बच्चों को तब क्या वहाँ तफरुक महसूस होने लगा। ये इन्हें घर में बैठ कर पढ़ने वाला, इन्हें लंगड़ा, इन्हें लुल्ला, इन्हें काना, इन्हें अंधा, ऐसा फ़र्क मिटाने के वास्ते तमाम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करे। मतलब यहाँ पर CWSN बच्चा भी आना और नॉर्मल बच्चा भी आना, हद से ज़्यादा चालाक बच्चा भी आना, दिमागी कमज़ोर बच्चा भी एक जगह पर आना। उसके वास्ते इंक्लूसिव एजुकेशन जारी करे। इसमें ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन कब से शुरू हुआ, कब से, इसकी तारीख 1995 में 1995 में इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू हुआ, मगर वो राइज में आने तक तकरीबन 8-10 साल बीत गए उसके। तो ये जब से CWSN शुरू हुआ, CWSN शुरू होने के बाद में इसमें 4 पॉइंट्स मेन लिए हूँ। एक फिजिकली चैलेंज, दूसरा सेंसरी, तीसरा है डेवलपमेंट, और चौथा है बिहेवियरल। अब ये 4 पॉइंट पर क्यों क्या कर डाले, CWSN करके बनाए। CWSN ये फिजिकली, अब तो भैया ऊपर ही हर एक आदमी को कॉमन मालूम होता, जो फिजिकली हैंडीकैप रहता उन्हें आ जाता है इसमें फिजिकली में। सेंसरी, जो सेंस के ऑर्गन्स हैं, एहसास है, हिस्स बोलते ना उसे, आँख है, कान है, नाक है, बाद में स्किन है, ऐसे 5 सेंसरी है ना, उसके तहत उसमें जो कमजोरी पाई जाने वाली उनको भी CWSN में ले लिखा है। उसके बाद डेवलपमेंट, चाहे दिमागी डेवलपमेंट है, चाहे बच्चा एक थोड़े बच्चे ऐसे रहते हैं, अच्छे लंबे ऊंचे हट्टे कट्टे रहते हैं, मगर उनका दिमागी तवाज़ुन 5 साल का कि 6 साल के बच्चे का होता है। एक्चुअल उनकी एज क्या रहती, 15 साल रहती, और उनका दिमाग कितने का रहता, 6 साल का कि 7 साल का बच्चे का रहता। मैं अक्सर यहाँ पर शिवमोगा में वो जो मानसा नर्सिंग होम है, कर्नाटक की सबसे बड़ी ऐसे बच्चों का यहाँ पर इलाज चलाया जाता। ये डेवलपमेंटल है, जिस्मानी तौर पर डेवलप हो रहा है कि दिमागी तौर पर हो रहा है कि ऐसी बीमारी को भी क्या करे। बाद में बिहेवियरल, जैसा बर्ताव, बिहेवियर यहाँ पर मालूम हो जा रहा है ना, बिहेवियर कैसा है उसका बड़ों के साथ। एक बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे करे सरका करते रहते हैं, हालांकि बड़े रहते हैं, एक ले बड़े रहते हैं, उनसे भी बड़े बातें करते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए रहते हैं। वैसे बच्चा को भी ले लगा कि बिहेवियर के तौर 4 कैटेगरीज में उन्हें अलग करा। ये 4 एक टाइम बोलता हूँ, ये CWSN में 4 कैटेगरीज के बच्चों को जमाए। एक फिजिकली, दूसरा सेंसरी, तीसरा डेवलपमेंट, चौथा बिहेवियर। फिजिकली मतलब जैसे जिस्मानी तौर पर दूसरों की दिखने वाली है, फिजिकली कहलाती। सेंसरी, जो सेंस के ऑर्गन्स हैं, एहसास से हिस्स बोलती है हमें, उसमें क्या भी दिक्कत है, कमी पेशी हुई, तो वैसे बच्चा को भी ले लगा CWSN जो है। डेवलपमेंट, दिमागी डेवलपमेंट होने या जिस्मानी डेवलपमेंट होने, ये ले लगा, ये भी CWSN में जमाए। बाद में बिहेवियर, उसका बर्ताव कैसा है, उसका भी ले लगा को CWSN में जमाए। और ये CWSN को कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे, सिर्फ 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक पॉइंट दिमाग में रख लिया, टच। ये अक्सर ये सवाल आता, तुमने चाहे पेडागोजी में आता, चाहे मैथ्स में आता, चाहे उर्दू में आता,
कौन सी भी सब्जेक्ट में, कौन सी भी पैडागॉजी जब जाते हैं वो पैडागॉजी में ये एक सवाल, इसमें कम से कम 4 मार्क्स के सवाल हर पैडागॉजी के पूरा, सोशल साइंस में होंगे, साइंस में होंगे, इंग्लिश में होंगे, उर्दू में होंगे, बाद में कन्नड़ा या इंग्लिश में सेकंड लैंग्वेज। ये 4 सवाल जो है तकरीबन ये एक चैप्टर से उठा रहता हूँ CWSN पूछ। 4 सवाल पकड़ के आज का अगर लेसन बाकायदा क्लीन से करो, सवाल रेस करो उनको। क्यों मालूम? सवाल रेस करे तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 2 नमूने से, एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, एक जो टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा गूगल मीट उसमें भी रिकॉर्ड हो रहा। मैं सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज कल मैं तकरीबन कल रात का जो वीडियो था हमारा, वो वीडियो हमें अपलोड करे आज सुबह में, तकरीबन 300 व्यूज़ हमारे पास आ गए, अल्लाह का करम है। और 300 व्यूज़ 70 या 72 लोग सब्सक्राइब किए। ये 72 लोग जो खरी वेलकम। यहाँ पर क्या है कहते हो, आज की एक दिन की जो वीडियो अपलोड करनी गई तकरीबन 200 रुपये की करेंसी हमारे पास चलेगी। ये वीडियो के यूट्यूब के कुछ क़वानीन हैं, उस क़वानीन के तहत कम से कम 150 सब्सक्राइबर्स रहना चाहिए से यूट्यूब लाइव में जाना रहा। तो अब हमारे पास होते यूट्यूब लाइव नहीं है, हमारे सब्सक्राइब होते नहीं हैं, उसके वास्ते मैं मजबूरी क्या करनी कर तो 100-150 की करेंसी दला को ये कर ले रही से, ये कौम की खिदमत का वास्ते कर रही है। अब तुम्हारा एक मामूली एक आपका हिस्सा क्या बनता है कौम की खिदमत में, बोले तो खाली एक सब्सक्राइब, तुम्हारा एक सब्सक्राइब पूरी यहाँ ये जो हमारे ट्यूशन क्लासेस हैं ये फ्री क्लासेस है, ये फ्री क्लासेस को आप बहुत बड़ा तोहफा दे सरकार था। मेहरबानी से अगर नहीं करे रहे तो कल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर को वीडियोस देखो। अगर किसी तुम्हें आपको कहीं पर दिक्कत हो रही या मालूम नहीं हो रहा, वीडियो को पास करो, वीडियो को पास कर को देखो, क्लीन से चले आता। तो यहाँ पर रहा, यहाँ तक था मेरा ये पर्सनली मसला। अब यहाँ पर क्या है कि तो ये CWSN में इसके 4 पार्ट्स को ले जाकर एक पार्ट बनाया गया है जिसे CWSN कर बोल रही। इसमें 4 मार्क्स पॉकेट मार्क्स रखती हैं। तुम्हें पेपर दिए के बाद बोलते हैं सर तुम्हें बोले तो ना एग्जैक्टली वी गॉट 4 मार्क्स इन दैट चैप्टर बोल को। CWSN में 4 मार्क्स पॉकेट मार्क्स है, अगर आप क्लीन से समझ ले तो आज ओके। और नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर रहा ये चारों CWSN के चारों को ले लेगा आपको। अच्छे चालाक बच्चे को भी एक जगह जमाना और जिस्मानी माजूर या दिमागी माजूर या कमज़ोर ऐसे बच्चे को भी ले लेगा आपको एक प्लेटफॉर्म को ले लेगा ना। ये सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन में आया। ये कब जारी हुई तो 1995 में ये अमल में आई और यहाँ पर कर्नाटक में तभी अमल में आ गई, मगर उसे इम्प्लीमेंटेशन किताब में रहा। रफ्ता अब तो कंप्लीट इंक्लूसिव एजुकेशन ही चल रही। ओके, तो सबसे पहली बात अब मैं ये CWSN पर कैसे सवाल पूछते जाते मैं उसके बारे में थोड़ा ग्लांस कर लेके जाता हूँ। इसमें सबसे पहली बात आता डिस्लेक्सिया। ये डिस्लेक्सिया एक बीमारी का नाम है। ये बीमारी का है, बच्चा देखने में अच्छा दिखता, फर्स्ट क्लास सॉलिड दिखता बच्चा उसका, हालांकि उसका खूबसूरती भी है, सब कुछ भी है, मगर वर्ड्स क्या है उसे पढ़ने में तकलीफ होती रहती, मतलब उन्हें क्या करता। फॉर एग्जाम्पल ये हमें सा है उसे क्या दिखते रहता, वास दिखते रहता। आम जो वर्ड लिखते हैं उसे नो दिखते रहता। क्यों बोले तो उसके दिमाग के जो आंखों की जो रगा रहती है, आंखों के पास जो नर्व्स रहती हैं, वो नर्व क्या करते रहती हैं, ऐसा क्लैशेस होते रहती हैं। वो क्लैशेस की वजह से वो
वो बीमारी की वजह से वर्ड्स क्या है उल्टे दिखते रहते हैं। डॉग को गॉड बोलता, गॉड को डॉग बोलता, वैसा एक नमूना उसे जैसा हुरूफ रहता उसका उल्टा। नौ को छह दिखते रहता उसे दिखते रहता, हालांकि नौ चढ़ता वो। अब यहाँ पर 12 को 21 दिखते रहता उसे। ये एक बीमारी है। ये बीमारी तुमने कहाँ मिलती है? इजीली कहाँ देखते हैं जो देखा जाए मैं कहता हमें तारे जमीन पर पिक्चर शायद देखे रहेगा। वो पिक्चर में ये वो अवस्थी जो बच्चे का रोल किया था अवस्थी, वो बच्चे को ये बीमारी रहती। ये बीमारी कैसे आ कई को आती है तो ये पढ़ने आती, पढ़ने में और देखने में। देखा तो जो ना सबसे पढ़ता था वो पढ़ने में उल्टे सीधे उल्फात दिखते रहती उसे। उसके वास्ते ये उन्हें की तीसरी कहते उसे डिसलेक्सिया बीमारी है। ऐसे बीमारियां है। नेक्स्ट अब डिसलेक्सिया है। और इसके बाद एक बार लास्ट ईयर का, अभी 2 साल के बिफोर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था इसे डिसलेक्सिया में, पढ़ने और लिखने में। पढ़ने एक ग्लांस करता हूँ मैं लास्ट में। और पढ़ने और लिखने में बच्चे को दिक्कत होती है या तकलीफ होती है, उसे कौन सी बीमारी है? तब डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया अगर दोनों भी मिला को दिया तो यहाँ सिर्फ पढ़ना है मगर लिखना भी कर को पूछ रहा हूँ, दोनों एक साथ पढ़ने और लिखने में दिक्कत पेश आ रही तो बच्चा कौन से मर्ज में मुब्तला है? तो ये डिसलेक्सिया है। ट्विस्ट करा था क्वेश्चन को, सिर्फ ट्विस्ट करा था, उतना छोड़ क्या भी नहीं इसमें। क्यों बोले तो बच्चे को सही पढ़ने आया तो सही लिखता होने। तो मैं देखा ना उसे अवस्थी को तारे जमीन पर पिक्चर में नीचे ऊपर होते रहते वर्ड्स, उसके सामने दिमाग में ब्लर होते रहता, खेलते रहता, उसे क्या भी मालूम होता नहीं हो। तब वो बच्चा क्या करता। और हाँ, अब ये जितने बीमारियां मैं बोलने जा रहा हूँ ये बीमारियां नॉट क्यूरेबल, ये कभी खत्म नहीं होते। कम कर सकती हैं, स्टेज को लेकर खड़ा कर ले सकती हैं, मगर इसे कंप्लीट गंवाना नामुमकिन। ये जरे बच्चों को बर्थ आ जाती हैं, बाद में एक जरे बच्चों को एक्सीडेंटली आ जाती हैं, जरे बच्चों को ये है ना बाद में भी आ जानी आफ्टर 5 साल 6 साल 6 साल के बाद। ऐसे ये बीमारी डिसलेक्सिया जिसे पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है, वैसे ही बीमारी में मुब्तला बच्चे को हमें क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया बीमारी कहते हैं। एक उसके बाद देंगे हमें ये तुम्हारे दिमाग में आना, पढ़ने का कहाँ आता डिसलेक्सिया है इसे कर कंपलसरी। पढ़ने में उल्फा उल्टे सीधे कर रहा, 9 को 6 लिख रहा, 6 को 9 लिख रहा, 12 को 21 लिख रहा, वैसा बच्चा ये डिसलेक्सिया बीमारी में मुब्तला है। ये पहला हमारे दिमाग में आ जाना। उसके बाद आना नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ये कैलकुलेटेड रिलेटेड कैलकुलेटर हमें यूज करके ना हिसाब करने के वास्ते। ये बच्चा दिमाग इसमें हिसाब में कौन सा बच्चा कमजोर होगा, आगे पीछे कर रहा है या दूसरे कर रहा, तो उसे डिसकैलकुलिया बीमारी है कर को। सबसे पहले समझ लेना ये कैलकुलेटर का आया हिसाब में गलती हो रही कर रहा से कैलकुलेटर हिसाब में चूज करती है सब। उसके वास्ते ये दिमाग में रख लो, कैलकुलेटर जहां पर आता वो हिसाब में कमजोर है बच्चा को, वो बीमारी है, उसे डिसकैलकुलिया बीमारी है घर को। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ये डिसग्राफिया क्या तो लिखने की बीमारी, खाली लिखने का कम सारा उल्टा सीधा कर रहा, लिखने में अल्फाज गलत लिख रहा और कुछ उसके। अब ये ग्राफ एक इजी पॉइंट देख लो, याद रख लो। ग्राफ इन समय बार ग्राफ है, अब बाद में इसका ये ग्राफ है। अच्छा ग्राफ बना देनी। ये लिखने से संबंधित जो बीमारी है उसे इसे डिसग्राफिया बोलती। ग्राफिया ग्राफ के मानी छुड़ाना, लिखना। ये कैलकुलेटर हिसाब से गलती, यहाँ लिखने में गलती, यहाँ पढ़ने में गलती। देखो यहाँ 3 आ गए आपके हमारे पास। एक पढ़ने में गलती कर रहा है उसे डिसलेक्सिया है बीमारी, यहाँ क्या हिसाब में गलत कर रहा है डिसकैलकुलिया है, यहाँ लिखने में गलती कर रहा है डिसग्राफिया है। उसके बाद देंगे हमें नेक्स्ट है डिस्प्राक्सिया। ये डिस्प्राक्सिया है,
ये डिस्प्लाजिया क्या है? मजल्स, इंसान के मजल्स में जो ये आती, मतलब शिकायत है। एक जरे बच्चे ऐसे हैं, उनको उठ को खड़े सकते नहीं। उठ को खड़े तो हाथा पाँव ऑपरेशन होते रहती हैं, पाँव काँपते रहती हैं, उनके खुद ब खुद पाँव काँपते रहती हैं। या तो उठ को खड़ने के पाँव में बैलेंस लेता नहीं। उनका दिमाग और जिस्म दोनों एक साथ काम करते रहते नहीं। उनका दिमाग और उनका जिस्म दोनों एक साथ काम करते रहते नहीं। वैसे बच्चे क्या हो जाती हैं? ये डिस्प्राक्सिया में होते हैं। डिस्प्राक्सिया बीमारी में मुब्तला रहते हैं वो बच्चे। ये एक आसान सी मिसाल देख लो। एक चंद एक बच्चे रहती हैं, व्हील चेयर पर आती हैं, उनके हाथा पाँव काम करते नहीं, दिमाग माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है उनका। वो हाथ पाँव काम नहीं करे, सब बच्चा को क्या करती हैं तो व्हील चेयर में ले लेकर को छोड़ती हैं। उनको लास्ट में एसएलसी के एग्ज़ाम की, कौन सी की, पीयूसी की डिग्री की एग्ज़ाम में उनको एक साथ में हेल्पर देती हैं। डिस्प्राक्सिया बीमारी में क्वेश्चन आता अक्सर है, डिस्प्राक्सिया बीमारी में मुब्तला रहने वाले को बड़े एग्जाम्स में क्या किया जाता है तो साथ में एक हेल्पर दिया जाता है, टच। ओके, क्लियर? हाँ, उसके बाद उनको क्या है तो इवन उनके पाँव की शूआ के लेस बन लेने होता रहता नहीं उनको। बैठ को उनके पाँव के शू पहन लेने आता नहीं। वो आप शू पहन ली, उसके लेस भी बन लेने आता नहीं उनको। हाथा पाँव वाइब्रेट होते रहते हैं, उनके काँपते रहती हूँ। वो जो पाप उन्होंने खुद नहीं कर रहे, वो बीमारी में मुब्तला हैं। उसके बाद और एक है टेंशन, DEFTION। बाद में डिफिशिएंट भी रहता नहीं, और हाइपर एक्टिव, एकदम गुस्सा कर लेने का, सड़क जाने का, अलग थलग रहने का, ऐसा एक करता था। इसे ADHD मेरा मैं यूट्यूब में उसका लिंक देखो, मैं ADHD का नाम फाम भी देते रहता हूँ, लास्ट में देता हूँ इंशाल्लाह पूरा भी उसका। उसके बाद ऑस्टिम बोल को एक बीमारी आती है इसे। सॉरी, ये ऑटिज्म ये एक बीमारी है। ये बीमारी, ये सोशल फोबिया बोलते हैं इसे, एक्चुअल उर्दू वर्ड में क्या बोलते हैं तो उन्हें अलग थलग रहता, कौन से मुखा किसके भी साथ मिलता नहीं। अब बच्चे 4 बच्चे मिलके खेलते रहते ही ना, अलग ही कोने में जाकर बैठ रहता, या तो क्या भी अच्छा महफिल चलते रहते इन्हें अपनी महफिल जमा ले बैठे रहता। उन्हें सबसे अलग ही चलता सुने, ये अलग बैठता है। तो उसे ऑटिज्म एक बीमारी है, वो बीमारी में वो बच्चा मुब्तला है, इसके वास्ते ही अलग थलग बैठता। तो सबसे अलग रुख इख्तियार करता हूँ, किसी के साथ मिलना नहीं, किसी के साथ जुलना नहीं, सब अपना 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 खुद अपने का देख लेता रहता हूँ। सोशल फोबिया मतलब सामाजिक फोबिया में अक्सर जी हाँ सोशल फोबिया बोला इसमें उससे। मैडम मेहरबानी से आपको सवाल करना है तो ये यूट्यूब में भी ये हो रहा, लिंक हो रहा, वो रिकॉर्डिंग चल रहा, सवाल पूछना है तो ख्याल से ये कर लो। बाद में ना लास्ट में सवाल पूछो, आखिर में ऑटिज्म सोशल, मैं एक्चुअली बोल रहा मैं तुम्हारा ये सोशल फोबिया कर बोल को तुम्हें शायद सोशल फोबिया बोल को बोला मैं। ओके शुक्रिया। हाँ ये नहीं। उसके बाद सोशल, इसमें ये बीमारी में कीचक प्रॉब्लम आता सो, इसे क्या है बच्चा अलग थलग रहता, दूसरे बच्चों से अलग ही चीजें, इन्हें नको मतलब किसका सवासा नको अगर वो किनारे रहता, वो बच्चे खेलते रहते इन्हें जाकर बैठे रहता, इन्हें इसे खेलने को बुलाए तो इन्हें क्या करता, वहां से अपना दिमाग अपना काम कर लेता रहता। इन्हें कहीं में भी जाता नहीं, इन्हें क्राउड को देखा भागने वाला है बच्चा, ये बीमारी से वो पाप उन्हें करता नहीं, उन्हें उसे बीमारी, उन्हें क्या करता अलग थलग रहता, कभी अलग थलग उन्हें किसी के जोड़ को मिलता नहीं, क्या भी करता नहीं। घर में भी उन्हें आते भी घर में सब पाया बाना मिल खेलते रहे तो इन्हें अलग ही जाग बैठे रहता। उसमें क्या है कहता उसे वो बीमारी है, ऑटिज्म बोल को बीमारी है, वो बीमारी रहने की वजह से उन्हें वैसा कर रहा, वो उनके ऐसे पूरे बच्चों को। उसके बाद लास्ट एक है अल्फेजिया, ये अल्फेजिया भी ये बीमारी है। इसमें क्या है तो
ये कम्युनिकेशन प्लस ये बीमारी कैसे आती कहते हो ने मीन ये छोटे बच्चों को एक टाइम पैरालिसिस अटैक हो जाता, बच्चों को पैरालिसिस अटैक हो जाता। वो क्या करती हूँ ना, कम्युनिकेशन करते भी नहीं, वो छोटे बच्चे की एक तरफ का हाल पूरा एक साइड ही नहीं रहता बच्चों को। अक्सर ऐसे बच्चे देखने में मिलती हैं सिटीज़ में, खरिया में भी रहती हैं छोटे बच्चों को। जरा छोटे रेस्टों को बच्चों को पहले क्या होता था, पोलियो होता था। और वो पोलियो को तो अब रोका, कंप्लीट रोक डाली, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया उसका ज़ीरो को आ रहा पोलियो की बीमारी का। ये जो बीमारी है अल्फेजिया, ये बीमारी बचपन में स्ट्रोक होने की वजह से एक बीमारी आ जाती है, इसे अल्फेजिया बोलते हैं। उसके बाद रहा एप्सिया। एप्सिया एक बीमारी है, ये लैंग्वेज को टच आती से, लैंग्वेज पढ़ने और लिखने में दोनों में भी आती। और लैंग्वेज चारों महारत पढ़ना, सुनना, बोलना, देखना, ये एस्पिया को बीमारी आती। इसमें तो सवाल हरगिज़ नहीं रहता। तकरीबन तुमना ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में भी 2 4 5 इंपॉर्टेंट हैं। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्राक्सिया, ADHD, ये ऑटिज्म। ये 5 बीमारियाँ, 5 बीमारियाँ क्या है, इसके ऊपर ही जो अक्सर सवाल करता। ये पूरे बीमारियाँ क्या क्यूरेबल? नो, ये क्यूर नहीं होते, ये जिंदगी भर को उसका साथ छोड़ते नहीं। नो, ये बीमारियाँ कौन से आई, साथ छोड़ते नहीं। हाँ, अलबत्ता उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को जब का दिखाते रहे तो वो क्या है, एक लेवल पर रहती होता है, एक लेवल, उस लेवल से हमें कम करने चाहता नहीं, ज़्यादा कम होते नहीं, नामुमकिन कम ही छोड़ते नहीं। वो बीमारियाँ कम होती हैं, बोले सॉरी कम होती हैं, मगर लेवल पर रहती हैं, कंप्लीट क्यूर नहीं होते। इसमें अक्सर ऐसा सवाल पूछता, ये बीमारियों को क्या हमें जड़ से मिटा सकते हैं? ना, नो, कभी मिटा सकते नहीं हमें से। हाँ, उसे उसकी तदाबीर क्या करती हैं, कहता है उसे रोक लिया जाए। वो कौन सी बीमारी कौन सी पोजीशन को है, मतलब उसे 40% क्या की नुक्स है, वो 40% कुछ कंट्रोल कर लिया जाए। नहीं से इलाज नहीं कराए, वो 40 का 50 होता, 50 का 60 होता, 60 का 70 होता। अब जैसे चश्मा डालने वाले को क्या है, इजीली पहले 0.1 का आता चश्मा, उसके बाद 1.25 का आता, 1.50 का आता, नहीं डालते का तो आते 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 16 ग्लास आ जाता। वैसा है ये बीमारियां भी वैसा है, इनको जब का जब रोक लिए वो कंडीशन को रहती। अगर नहीं इलाज कराना ना कंप्लीट छोड़ डाले, लास्ट में उन्होंने पथरीले लोग मारने के पीछा लगते होता ये। और ये सब बीमारियों वालों को, ये पूरे के पूरे बीमारियों वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, अच्छे चालाक बच्चा भी आना उसमें, ऐसे बीमारियां के बच्चे भी आना, CWSN बच्चा आना। ये मेन इंटेंशन इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन से जो पहले जो 4 पॉइंट्स बोलिया, वो पॉइंट्स के साथ, और जो ये बीमारियों की 6-7 बीमारियों में मुब्तला रहने वाले बच्चे, ऐसे बच्चों को भी पूरे लेने का हो एक प्लेटफॉर्म को। अच्छे से चालाक बच्चा भी वो क्लास में रहता, दिमागी माजूर बच्चा भी वो क्लास में रहता, लिखने पढ़ने का खासिर बच्चा भी वो क्लास में रहता, चलने फिरने से खासिर रहा सो बच्चा भी वो क्लास में रहता। इससे पहले ऐसे वैसे बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन देते थे, अब वो होम बेस्ड एजुकेशन का नामो निशान भी नहीं, अब होम बेस्ड नहीं है। जब से इंक्लूसिव एजुकेशन शुरू हुई तब से ये पूरे एक जगह उनको लेने का को जमा लिया। अब इसी का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंक्लूसिव एजुकेशन में तकरीबन तुमना ये 4 मार्क्स तो पूरे 150 मार्क्स में 4 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर में मिलती तुम्हें।